नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं राजीव राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। छात्रवृत्ति और व्यापक घोटाले के बाद अब किसानों को दिए जाने वाले फसलों के बीज में एक बड़ा घोटाला छतरपुर जिले में उजागर हुआ है। यहां पर अधिकारियों ने किसानों को कागज में बीज बांटकर सरकारी योजनाओं में पतीला लगाया है। हमारे हाथ लगी है किसानों को बांटे गए इस बीज की सूची में घोटाले का संदेह तब हुआ जब अधिकारियों ने मृतक किसानों को कागजों में बीज वितरित कर घोटाले को अंजाम दिया। किसान इस घोटाले के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जिला कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। छतरपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में वितरित किए गए बीज की यह है वह सूची जिसमें विभाग के अधिकारियों ने कागजों में बीजों को बांटकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। सूची के अनुसार छतरपुर विकास खंड में करीब 80 गांवों के किसानों को रबी और खरीफ सीजन में उड़द, मूंग, अरहर, चना, गेहूं और सोयाबीन का बीज दिया गया है। लेकिन हमें विभाग से मिली इस सूची की सच्चाई जानने के लिए गांव का रुख कर सूची में दर्जन किसानों से बात की तो खुलासा हुआ कि किसानों के बीज को सिर्फ कागजों में वितरित किया गया है और अब किसान दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर की हमारी पड़ताल में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया है। लेकिन यह तो इस घटना को अंजाम देने के लिए अधिकारियों ने मृत किसानों को बीज थमा दिए हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए, खेरो गांव की विभाग की सूची में हीराराम पिता मुनावा को साल 2014-15 में बीज दिया गया, जबकि यह किसान 4 साल पहले मर चुका है। इसी तरह रंजीत पिता दलुवाल नाम के किसान को भी सूची में बीज दिया गया है, लेकिन यह किसान 1 साल पहले स्वर्ग सिधार चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों के इस कारनामे को देख किसान दंग हैं। कागज में वितरित किए गए बीज को किसान हकीकत में झुठला रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और जब कलेक्टर को इस मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने बीज के नाम पर किए गए इस घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कर घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन छतरपुर में किसानों को बीज दिए जाने के नाम पर उजागर हुए इस घोटाले ने साफ कर दिया है कि जिसका जहां मौका लग रहा है वह घोटाले को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बहरहाल जांच के आदेश के बाद जब जिला कलेक्टर जांच कराएंगे तो साफ होगा कि किसानों के नाम पर हमको तो कभी जिंदगी में बीज मिला ही नहीं है। और ये ग्राम सेवक झूठी लपेटता है। हाँ, फिर से बताओ कहा जिंदगी में बीज नहीं मिलो, कहा है फिर से बताओ। आज तक कभी जिंदगी में बीज नहीं मिला सर। और आज तक ये ग्राम सेवक है जो ये सब झूठी बोलता है, ये लपेटता है जनता को और लपेट के अपना भरना भरता है। क्या जमा करने पड़ेंगे पैसे? नहीं सर, जमा करने का कोई हमको गरीब आदमी हम कभी कैसे चुका पाएंगे? शिकायत करेंगे अधिकारियों? ये तो अधिकारी को शिकायत करेंगे साहब। ये अब जब यही वही नहीं हो सकते हैं अधिकारी। कभी बीज नहीं लिया? कभी जिंदगी। गाँव के लोगों का इतना नाम है उन्होंने ये साहब ये लपेटता है। आपके दस्तखत है, अंगूठा है उनमें? नहीं साहब, ये हमने कभी किए नहीं किए। फर्जी है, गलत है? फर्जी है सर। देखिए, ये शिकायत आपके माध्यम से मुझे जानकारी में आई है और इसकी जांच कराई जाएगी। इसके पहले से भी हम लोग कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनकी जांच करा रहे हैं गत वर्ष की, और इसकी भी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे मृत किसानों को भी उन्होंने बीज थमा दिया है, जबकि 4 साल पहले किसान मर गए हैं, 14-15 में बीज दे दिया है। हाँ, अब जाँच के बाद में जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। मक्का का, अरहर का, मूंग का कुछ नहीं, दानों नहीं हमें। ग्राम सेवक नहीं आए? नहीं। नहीं। फिर आपको सूची में नाम तो है? अब ये सब लिखने से लिख दी, कोई फायजी लिखने लिखेंगे फायजी। कहाँ के जाओ आप? कहाँ के? ऐसा ही किया। कौन गाँव? एक मतलब आज बड़ा को पर्व बजाय आए हमें कहा कि इतने पर्व बड़ा को। क्या नाम है? मनीराम। पिताजी को नाम? सुकैया। किस किस ने खाया है? छतरपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। व्यापक घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को कांग्रेस वो सारे दस्तावेज सौंपेगी जो एसटीएफ और एसआईटी को सौंपे गए थे। इसमें एसएमएस डिटेल से लेकर नेता और अधिकारी से जुड़े दस्तावेज शामिल होंगे। सीबीआई को जानकारी देने का सिलसिला पार्टी 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच संबंधी सुनवाई के बाद शुरू होगा।
बताया जा रहा है कि 3 किस्तों में सीबीआई से तथ्य साझा किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि एसआईटी और एसटीएफ को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे और मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा कई दस्तावेज दे चुके हैं। इन्हें जांच में लिया गया या नहीं, अभी तक अधिकारी तौर पर कुछ बताया नहीं गया है। नेता प्रतिपक्ष कटारे ने एसटीएफ दफ्तर जाकर उनके द्वारा लिखे पत्र और दी गई जानकारी पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा था, जो अभी तक नहीं दिया गया है। भोपाल जिले में जल्द ही 6 तहसीलें अस्तित्व में आ जाएंगी। कलेक्ट्रेट में बनने वाले नए तहसील कार्यालय में नगर निगम व जॉन कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, राजस्व, ट्रैफिक पुलिस का कार्यालय होना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह आदेश सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए। इससे राजस्व विभाग ने नई तहसीलों में गठन और घोषणा पर जल्द आदेश जारी होने की बात कही है। इसके बाद तहसील कार्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। तहसीलों के कार्यालय आदि को लेकर जल्द ही चर्चा की जाएगी। जिला प्रशासन की नई तहसीलों के हिसाब से नवीन सृजित पदों पर स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही कैबिनेट मुहर लगाकर आदेश जारी करेगा। इस बाबत कलेक्टर बड़बड़े ने पूर्व में ही तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों की माने तो सप्ताह भर के भीतर इस संदर्भ में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नए कार्यालयों की स्थापना, सुविधा और संचालन पर चर्चा की जाएगी। 6 तहसीलें वर्तमान में हुजूर तहसील के बंटवारे के बाद आकार लेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में 5 वृत्तों को वेद करने एवं कोलार को तहसील बनाने के लिए 2 साल पहले कलेक्टर बड़बड़े ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को प्रस्ताव भेजा था। इस संदर्भ में आई आपत्तियों का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। निराकरण के बाद प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। जिले भर में जल्द ही अब 6 तहसील आकार लेंगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बाद आज उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उन्हें भोपाल प्रदेश जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय कलाम के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, भोपाल के विधायक विश्वास सारंग, सुरेंद्र नाथ सिंह, रामेश्वर शर्मा, अनसुईया उइके सहित कई पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा को नेताओं ने संबोधित भी किया। तेरा है ना ये डब्बा है ना, बहुत दिक्कत देता है। बोल रहा हूँ जब तुम मानते नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।